नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10 की ग्रामर में समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप। अनेक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त और छोटा बना लेना ही समास है। जैसे गंगा का जल अर्थात गंगा जल, सेना का पति अर्थात सेनापति, देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। इस प्रकार आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना में सामान्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, जैसे गंगा, सेना और देश, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जल, पति, भक्ति। समास रचना से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह करना कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययीभाव समास। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द का उत्तर यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और पूर्व यानी पहला पद गुण होता है, समस्त पद का दूसरा पद अधिक महत्व रखता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। दूसरे शब्दों में हम समझें तो जिस समास में विभक्तियों का या कारक चिन्हों का लोप होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्राम को गया, ग्राम गत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, वन गमन, वन को गमन। इसी प्रकार से आशातीत, आशा को लांघकर गया हुआ, मरणासन्न, मरण को पहुँचा हुआ, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। इसी प्रकार से तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके 6 भेद होते हैं। करण तत्पुरुष समास में हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसी प्रकार संप्रधान तत्पुरुष में संप्रधान का जो चिन्ह है के लिए है, इसमें के लिए का लोप होगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। इसी प्रकार से अपादान का जो कारक चिन्ह है वह से है, जैसे देश से निकाला, अलग होने के अर्थ में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धनहीन, धन से हीन। इसी प्रकार संबंध तत्पुरुष समास में काके की का लोप होगा। देशवासी, देश का वासी, अमृतधारा, अमृत की धारा। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर का लोप होगा, क्योंकि इसका चिन्ह में और पर है। जैसे वन में वास, आप बीती, आप पर बीती। तो ये तत्पुरुष समास हुआ आपका। इसी प्रकार से कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, यानी दोनों पदों में विशेषण विशेष से संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। इसी प्रकार से कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। तो हमने आज
कर्मधारय और द्विगु और तत्पुरुष समास, इन 3 समासों को हम आज पढ़ेंगे। इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिफला 3 फलों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, पंजाब 5 आबों का समूह। अब आप अपनी ग्रामर की सहायता से, व्याकरण पुस्तिका की सहायता से अपनी अभ्यास पुस्तिका में समास का गृह कार्य करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। धन्यवाद।